जनमानस बासावे श्री रामचंद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय विभूषे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। बड़े सौभाग्य का विषय और भगवान बालकृष्ण प्रभु की विशेष कृपा का फल हमारे तिवारी जी को प्राप्त हो रहा है। और उससे भी बड़ी यह कृपा कि व्यासपीठ पर जो विराजमान है कि जिनके आशीर्वाद से कई वर्षों से आपका आशीर्वाद मिलता रहा है। व्यासपीठ पर पूज्य श्री को प्रणाम। जो विषय यहां चल रहा है, एक बात आप लोगों से निवेदन करूं, भागवत और भगवान में किंचित मात्र भी अंतर है। जैसे भगवान की भागवत जी में 22 अवतार, कहीं बताया जाता है 24, कोई कहता है 10, 12, लेकिन भागवत जी के अनुसार 22 अवतार और उनमें भी अनंत अवतार है। कभी भगवान का वस्त्र अवतार भी हो जाता है, द्रौपदी जी के लिए हुआ। तो भगवान वस्त्र अवतार के रूप में भी प्रकट हो जाते हैं और भगवान यहां भागवत जी के रूप में अक्षर अवतार के रूप में भी प्रकट होते हैं। यद्यपि मैं क्या कहूं, पूज्य श्री तो आपको बता ही रहे हैं और हम लोग कथा सुनने के लिए आए थे, किंतु ये व्यासपीठ का आदेश तो वैसा लग रहा है कि जो ये गंगा प्रवाहित हो रही थी, कहीं ना कहीं हम अवरुद्ध बन गए। तो पहले या बाद में आना चाहिए था। एक बात आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपसे ही हमने सुना है, आज भी सीखते हैं, और कभी कोई ऐसा विषय कभी हम लोग भी फंस जाए तो फिर फोन यही आता है। जिसने जीवन में एक बार भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन ली, फिर वो मरता नहीं है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि अच्छे आ गए, हमारे गांव में क्षेत्र में कितनों ने कथा सुनी, कितने लोग मर गए। लेकिन ध्यान दें, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के बाद यह जीव मरता नहीं। मरने का मतलब जो नरकों में जाता है, जो यमलोक का अधिकारी है। किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के बाद यह जीव नरक का अधिकारी नहीं, यह तो भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। यमराज अपने यमदूतों से कहते हैं, भैया नरकों में जीवात्माओं को लेने के लिए आरत जा रहे हो, तो जिसने जीवन में एक बार भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन ली, उसको लेके मत आना। ये हमारे क्षेत्र का बड़ा सौभाग्य कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, वो भी ऐसे पावन पवित्र अश्विन के महीने में, वो भी नवरात्र का समय मिल जाए, कहना क्या। और उससे भी हमारा आपका सौभाग्य कि ऐसे वक्ता हमें आपको मिल जाए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आपको तो बड़ी आसानी से मिल गए, हमको कई साल, 3-4 साल से में आप लोगों के ऊपर हनुमान जी महाराज बागेश्वर धाम सरकार की बड़ी कृपा हो गई कि महाराज जी बड़े जल्दी मिल गए। नहीं तो कई साल से हम बहुत परेशान हैं कि हमको दर्शन हो जाए, लेकिन तिवारी जी का माध्यम कि आज आपको माध्यम बनाया भगवान ने और हमें आशीर्वाद मिल गया। कि भले छोटी सी बात निवेदन करूं, देखिए संसार में पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनी है। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी कौन है? जो रुपया पैसा का दान करता है वो श्रीमद् भागवत महापुराण में ही महाराज जी आपको बताएंगे। ये भागवत जी के 10वें स्कंद के 31वें नंबर का अध्याय है, गोपी गीत। वहां जो 9वें नंबर का श्लोक है, गोपियां कह रही हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरणितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूमि गृहस्थे भूरता जनः। प्रभु, इस पृथ्वी पर जो आपकी कथा कहते हैं वह पृथ्वी के सबसे बड़े दानी हैं। तो एक कथा का दान कर रहे हैं और ऐसा दानी मिल जाए, ऐसे श्रेष्ठ प्रवक्ता मिल जाए, ये भगवान की अहेतु की कृपा है। और
ज़्यादा कुछ न कहते हुए समय का अतिक्रमण न करते हुए वैसे ज़्यादा समय लेती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद